शायद उनको पता नहीं है कि वे स्वयं खतरे में हैं, उनकी पार्टी खतरे में है। और एक बात मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि जब इनकी सरकार थी तब शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हुआ करते थे, डॉक्टर चंद्रशेखर जी। उन्होंने शिक्षा पर कम काम किया और उन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम उन्होंने ज्यादा किया। मैं सीतामढ़ी जिला के बथनाहा विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं उस बथनाहा विधानसभा की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमें विधानसभा भेजने का काम के माध्यम से अपनी बातों की शुरुआत करूंगा महोदय कि उबलते हुए खून की रवानी है मोदी, उबलते हुए खून की रवानी है मोदी, इस देश के युवा की जवानी है मोदी, सोए हुए थे जो अब तक हिंदुस्तानी, उनके जाग उठने की कहानी है मोदी, उनके जाग उठने की कहानी है मोदी। महोदय, ये लोग बात कर रहे थे दलितों की। अभी 2-3 दिन पहले यहाँ रत्नेश भाई बैठे हुए हैं और अभी आज भी जो है इन्होंने, हमारे फतेह बहादुर सिंह जी भी यहाँ पर थे, उन्होंने दलितों का बात ये लोग करने का काम कर रहे थे। ये देश विरोधी ताकतें इस भ्रम में, ये भ्रम फैलाने का काम करते हैं महोदय कि संविधान खतरे में है। शायद उनको पता नहीं है कि वे स्वयं खतरे में हैं, उनकी पार्टी खतरे में है। और एक बात मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि जब इनकी सरकार थी तब शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हुआ करते थे, डॉक्टर चंद्रशेखर जी। उन्होंने शिक्षा पर कम काम किया और उन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम उन्होंने ज्यादा किया। आपको अगर दलित की चिंता उतनी ही थी तो शिक्षा में आप सुधार करके दलितों का कल्याण कर सकते थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं महोदय कि देश जो है महोदय विकास की बात कर रहा है, समाज आगे बढ़ रहा है और इनकी तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो खतरे में है और ये कहते हैं कि संविधान खतरे में है। महोदय, दलितों की बात करते हैं, हम जानना चाहते हैं, बिहार की दलित समाज जानना चाहता है कि आज तक के इतिहास में ये लोग कितने दलितों को राज्यसभा और विधान परिषद में भेजने का काम किया, ये जरा ये बताने का काम करें महोदय। आज पथ निर्माण पर सरकार के पक्ष में हम बोलने के लिए खड़ा हुए हैं महोदय। आज जिस तरीके से 90 के दशक को हम सभी ने देखा है, उस समय में सड़क में गड्ढे थी और गड्ढे में सड़क हुआ करता था महोदय। और उस समय का जो शासन काल था, उस समय में सड़कों का कोई विकास नहीं हुआ करता था। मैं सीतामढ़ी जिला मां जगत जाननी की धरती से आता हूं महोदय। सीतामढ़ी से पटना आने में पूरा दिन बीत जाता था। उस दिन हम लौट नहीं पाते थे और अगले दिन का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का चहुमुखी विकास संभव हो पाया है। एक एक सड़कों का निर्माण हो पाया है, एनएच का निर्माण हो पाया है। और आज हम जिस दिन पटना के लिए आते हैं, चाहे इस प्रदेश के किसी भी क्षेत्र से हम आते हैं, उसी दिन हम वापस लौट जाते हैं अपने काम को करा करके। ये विकास बिहार का हुआ है महोदय, ये हम आपसे कहना चाहते हैं महोदय। इसके बाद महोदय, 2 दिन पहले अभी विपक्ष के माननीय सदस्य रत्नेश सदा जी भी ने ये कह रहे थे, हम उस 90 के दशक को याद कराना चाहते हैं महोदय कि अनुसूचित जाति के लोगों को प्रताड़ित करने का काम उस समय में महोदय किया जाता था। जंगल राज की विभीषिका ने समाज के पिछड़े दलितों को पीछे की ओर धकेलने का काम किया। एनडीए की सरकार जब 2005 में बनी महोदय, तब से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में दलितों के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दलितों पिछड़ों के लिए विश्वकर्मा योजना से स्वावलंबित किया जा रहा है। आज ये बात करते हैं दलितों की महोदय। टोला सेवक और विकास मित्र को नौकरी दे करके अभी 25,000 रुपए उनका वेतन करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस दलित समाज के कल्याण की बात की है। हम उनको धन्यवाद प्रकट करते हैं महोदय। दलित और महादलित समाज में जो करीब 8405 पंचायतों में जितने भी दलित और महादलित समाज के लोग हैं, उनको ये मौका मिला है और उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग रविदास समाज से आते हैं। हमारे लिए गौरव की बात है कि हम भी महोदय रविदास समाज से आते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में SC ST को 20% आरक्षण देकर एनडीए ने इतिहास रचने का काम किया है महोदय। 2005 में, अरे अभी और सुना रहे, सुनिए महोदय, 2005 में
बिहार का कुल बजट 23,800 करोड़ ही था, परंतु आज 2024 में सिर्फ शिक्षा का ही बजट जो है 52,639 करोड़ से ऊपर हो गया है। हमारे देश की, हमारे इस प्रदेश की 2 लाख 3 लाख के करीब टोटल बजट हो गया है। एक आमूलचूल परिवर्तन जो है 2005 के बाद हुआ, और जब से एनडीए की सरकार आई तब से बिहार के विकास के लिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी विकास का हो, बिहार का विकास संभव हो पाया है। महोदय, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का एक ही सपना था, समाज के अंतिम पंक्ति में शामिल लोगों को एकात्म मानववाद के उस संकल्प को साकार करने का, जिसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया, और उस अंतिम पंक्ति में दबे कुचले लोगों को, पिछड़ों को, दलितों को आगे बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। महोदय, उस समय की स्थिति क्या थी महोदय? जब यूपीए की सरकार थी, उस समय में चरवाहा विद्यालय हुआ करता था। उस समय में इनको याद क्यों नहीं आया? दलितों की स्थिति की याद उनको क्यों नहीं आई? आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से गांव गांव में प्राथमिक विद्यालय खुल चुका है, स्कूलों की स्थिति बेहतर हुई है। आज वही गरीब परिवार के बच्चे, दलित परिवार के बच्चे उस स्कूल में जा करके डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस बन करके इस देश का नाम रोशन कर रहे हैं, इस बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। ये हम आपसे कहना चाहते हैं महोदय, कोरोना काल के समय में उस विभीषिका को हम लोगों ने देखा है, जब पूरा विश्व धराशायी हो गया था। यूपीए की सरकार भी हुआ करती थी, एक छोटा सा टीका लगाने के लिए भी पैसे देने पड़ते थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने हिम्मत नहीं हारा, और सिर्फ अपने ही देश में नहीं, पूरे विश्व के कई देशों में फ्री में वैक्सीनेट कराने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। महोदय, पूरे भारत को बचाने का काम माननीय प्रधान महोदय, आपका संरक्षण महोदय, बस 1 मिनट में हम अपनी बात को खत्म करेंगे महोदय। उस समय में 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन उपलब्ध करा करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब गुरबा का कल्याण किया है। महोदय, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आपने समय का लिमिटेशन बांध दिया है महोदय, तो अपनी बातों को हम खत्म करना चाहते हैं महोदय।